हाय गाइस, दिस इज श्याम मौर्य और आज है 31 अक्टूबर और 2020। इसको मैं जो बुकैब कराने वाला हूँ बहुत ही सुपर बुकैब होने वाली है। तो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं कि आज बुकैब में क्या क्या है। अगर मैं देखूँ तो फर्स्ट बुकैब देखूँ, ये देखिए परसुएड। परसुएड का मतलब क्या होता है? परसुएड का मतलब होता है किसी व्यक्ति को राजी करना या मनाना। जैसे कि गुस्सा हो गया है या कोई बात आपको मान नहीं रहा है, अगर आपकी बात समझ नहीं रहा है तो उसको बोलेंगे हम परसुएड करना, यानी कि मनाना, उसे राजी करना। क्लियर है? दूसरा है अपहिल। बोलते भी हैं ऐसे कि ये तो अपहिल टास्क है। क्या है? अपहिल टास्क है, मतलब बहुत ही कठिन काम है। अप मतलब चढ़ना, ऊपर के लिए, हिल का मतलब पहाड़, पहाड़ के ऊपर चढ़ना ये कठिन काम होता है, तो इसीलिए वहां से ये वर्ड बना है अपहिल टास्क। एग्जीक्यूशन का मतलब होता है किसी काम को करना या क्रियान्वयन करना। ठीक है, यह करना ही काफी अपने आप में, एग्जीक्यूट करना, बात उसी से एग्जीक्यूशन बना हुआ है। नेक्स्ट वर्ड है ड्रैग। ड्रैग का मतलब होता है खींचना या फिर सरकाना। जैसे खींच ले आते हैं ऐसे किसी चीज को, जैसे मान लीजिए यहाँ पे बड़ी चीज कोई बंधी हुई है, उसको खींच के ले आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ड्रैग। ओके। ग्रे लिस्ट। ग्रे लिस्ट जो है वो है होल्ड समवन इन अ सस्पिशियन, यानी सस्पिशियस का मतलब होता है शक। क्या होता है? शक। यानी कि किसी व्यक्ति को रोक देना किसी काम को करने से या एंटर करने से, कुछ भी बोल सकते हो, उसे बोलते हैं ग्रे लिस्ट। तो ग्रे लिस्ट का मतलब किसी को रोक देना। मैंडेट का मतलब क्या होता है कि कोई काम जरूरी होना या फिर आज्ञा दे दी जाती है किसी काम को करने के लिए, तो उसे बोलते हैं मैंडेट, यानी कि मैंडेटरी, उसी से बना हुआ मैंडेटरी। कंस्पायरेटर का मतलब होता है जो षड्यंत्रकारी होता है, यानी कि कोई किसी अपराध को रचने वाला, अपराध को रचने वाला। डन। एक्स्ट्रेडाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये सारे जो वर्ड थे वो किसी न किसी जब आरसी पढ़ते हैं हम कॉम्प्रीहेंशन, तो वहाँ पे यूज होते हैं। बट ये वर्ड तो डायरेक्टली आपको सिनोनिम में या एंटोनिम में या फिर किसी भी चीज़ में पूछा जा सकता है। इसे होते हैं भागे हुए अपराधी को योग्य अधिकारी के हाथों में दे देना, यानी कि उसे सौंप देना। कैसे? मान लीजिए कोई आया हो पर्सन, दूसरे देश का है या किसी ने कोई अपराध कर दिया, वो आया हुआ है, तो उसे हायर अथॉरिटी में जो अधिकारी है उसको सौंप देना। ठीक है, यानी कि कोई चोर पकड़ लिया तो आप अपने पास थोड़े रखोगे, तो उसे बाहर निकाल करके कहाँ ले जाओगे? उसे अधिकारी को दे दोगे, तो डेट इज कॉल्ड द एक्स्ट्रेडाइट। ठीक है, इस तरह से बोल सकते हैं। डेजिग्नेशन का मतलब होता है किसी पद पर नियुक्त करना या कार्य के लिए नियुक्त करना। कार्य के लिए यानी किसी काम के लिए नियुक्त करना, उसका काम क्या है, डेजिग्नेशन क्या है। ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना। रेडिकलाइजेशन का मतलब होता है उग्रवादी बनना, यानी कि कट्टरपंथी होना, बहुत ही ज़्यादा कट्टरपंथी होना। डेलिब्रेशन का मतलब होता है कि किसी काम को केयरफुली करना, सोच समझ करके। क्या करके? सोच समझ करके। ठीक है। ग्रेवेस्ट का मतलब बहुत ही प्रभाव डालना या किसी चीज को प्रभाव डालना, या फिर जैसे मान लीजिए कोई पत्थर होता है, पत्थर के ऊपर हम लिख देते हैं किसी चीज को, ठीक है, तो वो चीजें खोद खोद कर लिखी जाती हैं, उसको बोलते हैं ग्रेवेस्ट। ये भी बोल सकते हो क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, फिर जल्दी मिटती नहीं है, ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे वर्ड जो थे मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए। अब मैं चलता हूँ एडिटोरियल की तरफ। ठीक है, एडिटोरियल हमारा क्या है? यूनाइटेड अगेंस्ट टेरर, यानी कि यूनाइटेड नेशंस जितने भी हैं, ठीक है, सिक्योरिटी काउंसिल्स में, उसमें वो सारे के सारे अगेंस्ट हैं किसके? तो यूनाइटेड नेशंस जितने भी हैं वो सब खिलाफ हैं किसके? अगेंस्ट हैं टेरर के। इंडिया मस्ट कंटिन्यू, यानी इंडिया को जरूर है जारी रखना क्या? टू परसुएड, यानी मनाना, किसको? अदर्स को, यानी दूसरे को। डेट की टेररिज्म इज आ थ्रेट। थ्रेट मतलब धमकी है या खतरा है, किसको? ह्यूमैनिटी को। यानी इंडिया को लगातार राजी करते रहना चाहिए, मनाने रहना चाहिए दूसरे कंट्री को, ताकि ये समझ पाए लोग कि टेररिज्म जो है सबसे बड़ा खतरा है मानवता के लिए। तो इसका सब टाइटल आई होप सो समझ में आ गया होगा। अब तो मूव करते हैं नीचे के लिए। ठीक है, अब देखिए इंडियाज डिसीजन, यानी इंडिया का जो डिसीजन है टू होस्ट, कि होस्ट करना यूनाइटेड नेशंस के लिए, या यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी सीटीसी। ओके, तो आगे देखिए काउंटर टेररिज्म कमेटी यानी सीटीसी इसको बोलते हैं, कि इंडिया का डिसीजन है उसे होस्ट करने का। ठीक है, एज यानी इंडिया डिसीजन, यानी कि ये आपका सब्जेक्ट ध्यान रखना, इंडियाज डिसीजन। अगर मैं इसे हाईलाइट कर दूं तो आप आसानी से समझ पाओगे।
ठीक है, इंडिया डिसीजन सिंगुलर है इसलिए लग गया एज। देखिए एज एन इम्पोर्टेंट मेकर, इंडिया का डिसीजन ये है एक इम्पोर्टेंट मेकर ऑफ द गवर्नमेंट्स ongoing effort to highlight terrorism issue at a time the global body has been more focused on the Ukraine war। ये कहना चाह रहा है कि अभी इंडिया जो है वो इम्पोर्टेंट टास्क है कि जितनी भी गवर्नमेंट है वो क्या कहते हैं उस पर पहले तो नज़र करे, फिर आगे इसने बोला है कि इज ए इम्पोर्टेंट मेकर, ये एक इम्पोर्टेंट मेकर है कि गवर्नमेंट्स ऑनगोइंग मतलब जो अभी जारी है, एफर्ट मतलब कोशिश करना, टू हाईलाइट मतलब ताकि सबको नजर आए क्या, टेररिज्म मतलब जो अभी आतंकवाद है, आतंकवाद का इशू सबको नजर आए। एट अ टाइम द ग्लोबल बॉडी यानी कि पूरी दुनिया जो है हैज बीन मोर फोकस, जो सबसे ज़्यादा फोकस हो चुकी है अभी भी किस पे, यूक्रेन वॉर जो चल रहा है ना अभी उसके लिए, ताकि इस पे लोग ध्यान देंगे, इसलिए इंडिया का इंपॉर्टेंट टास्क है ये। हेल्ड इन मुंबई जो हुआ था, हेल्ड मतलब हुआ था इन मुंबई एंड दिल्ली। इट ब्रॉट मतलब लाया था यूएन ऑफिशियल्स मतलब जो अधिकारी लोग हैं, एंड मिनिस्टर्स यानी कि मंत्री वगैरह हैं, एंड डिप्लोमेट्स अदर डिप्लोमेट्स है फ्रॉम द ऑल मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल के जितने भी मेंबर हैं उनके ऑफिशियल्स, ठीक है, ऑफिशियल्स मिनिस्टर्स एंड अदर डिप्लोमेट्स मेंबर सारे लोग वहाँ पे अवेलेबल थे। टू डिस्कस द चैलेंजेस की चैलेंजेस को डिस्कस करना, ग्लोबल काउंटर टेररिज्म आर्किटेक्चर की ग्लोबल यानी दुनिया भर में जो काउंटर टेररिज्म के लिए यानी कि जो आतंकवाद है उसको काउंटर करने के लिए, ठीक है, उसका आर्किटेक्चर कैसा होना चाहिए, कैसे काम किया जाए। इन मुंबई, अगर मुंबई की बात करें, इन मुंबई द स्पॉटलाइट यानी कि जो चर्चा का विषय था 26/11 का जो हमला हुआ था अटैक, ये चर्चा का विषय था। डेस्पाइट यानी के बावजूद, डेस्पाइट का मतलब के बावजूद, एक होता है इंस्पाइट ऑफ, तो वहाँ पे ऑफ आता है, सेम मतलब होता है। द ग्लोबल नेचर ऑफ द टेरर टारगेट्स, द ग्लोबल नेचर ऑफ टेरर टारगेट की इनका जो नेचर है ना वो सबको ही टारगेट करते हैं ये ग्लोबल में, छोड़ते किसी नहीं दुनिया में। अब देखिए इंडिया हैज़ हैड मतलब ले लिया है, एंड अपहिल मतलब कठिन बैटल, ठीक है, सिंस 2018 से 2008 इंटरनेशनल कॉपरेशन टू परस्यू द केस, कि इंटरनेशनल कॉपरेशन करना है भाई, जो अगर कोई किसी के किसी ने आतंक कर दिया या हमला कर दिया तो उसका विरोध करेंगे। इंडिया क्या हमेशा विरोध करेगी, चाहे नेशनल का हो या इंटरनेशनल का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसे, ठीक है, गलत को गलत बताता है इंडिया। एंड इन ब्रिंगिंग मतलब लाना, द लोन मतलब अकेले, सर्वाइविंग द अटैकर्स को अकेले लेके आया, जैसे कि अजमल कसाब, थ्रू आ फुल ट्रायल ऑफ एग्जीक्यूशन, उसे एग्जीक्यूशन मतलब कार्य जो भी क्रियान्वित किया, जैसा भी करना था उसने किया, अकेले लेके आया। आफ्टर अ ब्रीफ पीरियड मतलब संक्षिप्त करने के बाद, छोटे से इंफॉर्मेशन शेयरिंग, इसने क्या किया, थोड़े से पीरियड के बाद, ब्रीफ मतलब थोड़ा सा, पीरियड के मतलब समय के बाद इंफॉर्मेशन शेयर करी थी, पाकिस्तान हैज ड्रैग्ड, तो क्या किया पाकिस्तान ने पीछे हट गया, वो ड्रैग्ड मतलब पीछे हट गया, इट्स फीट अपने पैर पीछे हटा लिए प्रोसिक्यूशन के लिए, किसको, इवन लश्कर ए तायबा कमांडर, लश्कर ए तायबा एक, ठीक है, ग्रुप है जिसका कमांडर था हाफिज सईद, और कौन था, जाकी उर रहमान, दूसरा लकवी, जाकी उर रहमान लकवी, एंड अदर्स दैट इट्स फेडरल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, कि अदर्स जो थी फेडरल संघीय मतलब इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, जो जिम्मेदार थी फॉर द अटैक के लिए, ठीक है। आप देखिए सिचुएशन क्या है पाकिस्तान की। ड्यूरिंग द यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कॉन्फ्रेंस के दौरान, ड्यूरिंग मतलब दौरान, एट द अटेंडीज मतलब जो वहाँ पे उपस्थित लोग थे, हर्ड नॉट ओनली फ्रॉम विक्टिम्स, जिन्होंने यानी कि जो पीड़ित हुए उनको ही नहीं सुना, ऑफ द अटैक्स बट आल्सो उनको नहीं सुना वॉइस ऑफ सैंपल्स द लश्कर ए तायबा रिक्रूटर्स, जो रिक्रूटर था रखे से तायबा में, यानी किस किस को लगाया जाए। साजिद मीर डायरेक्टिंग द टेररिस्ट, यानी साजिद मीर जो था लश्कर ए तायबा का डायरेक्टर था, वो क्या कहता है डायरेक्टिंग करता था, कि निर्देश देता था कि वहाँ पे क्या क्या करना है। जैसे हिमालय अजमल कसाब को उसने भेजा इंडिया में, तो सारी निगरानी उसी के उसी के अंडर में थी, किसके, साजिद मीर डायरेक्टिंग, साजिद मीर की। ड्यूरिंग द अटैक के दौरान, इवन सो मीर जो था नाउ इन पाकिस्तान, अभी वो पाकिस्तान में
प्रिजन जेल में है ऑन द टेरर फाइनेंसिंग द चार्जेस, उस पर चार्जेस लगा हुआ कि टेरर को फाइनेंस करता था, पैसे देता था। आफ्टर पाकिस्तान ग्रे लिस्ट, जब पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में आ गया यानी उसको रोक दिया गया, क्या किया, रोक गया। एट द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है, किसके द्वारा, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स मैंडेट, जिसका दिशा निर्देश जरूर था, मैंडेट था, एक्शन हैज नॉट बीन ट्रायल, यानी कि उस पर ट्रायल भी नहीं किया गया ज़्यादा अच्छे तौर पे। यूएस विच हैज कोऑपरेटेड, जो कोऑपरेट करता है, इन मैनी अदर वे, कई तरीके से, जैसे ही पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालना, एंड विद इंडिया ऑन टेररिज्म, इंडिया के साथ टेररिज्म पर बहुत सारी वो हेल्प करता है, क्योंकि वो उसके साथ भी हो चुका है। कन्विक्टेड मतलब जिसे दोषारोपण लगा हुआ है, दोष सिद्ध हो गया है। कंस्पायरेटर मतलब षड्यंत्रकारी है। डेविड हेडली एंड ताउर राना फॉर द अटैक्स, ठीक है, अटैक्स, बट हैज रिफ्यूज टू एक्सट्रेडाइट दैम, लेकिन उन्हें मतलब एक्सट्रेडाइट भी नहीं दिया, नहीं, ठीक है, जिस देश के थे। मीनवाइल चाइना कंटिन्यू टू ब्लॉक मतलब बंद करना, डेजिग्नेशन मतलब जो उनका काम है, लश्कर ए ताइबा ऑन द यूएस 1267 टेरर लिस्ट, कि वो उनको हटाना चाहता है। चाइना कहता है नहीं, इनको हटाओ, यानी कि इन्होंने ऐसी समस्या क्रिएट नहीं की है, ये चाइना कहना चाहता है। आप प्रॉब्लम क्या है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर एंड यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन स्पेशली मेंशन, उन्होंने स्पेशल तौर पे मेंशन किया, जिक्र किया एट द कॉन्फ्रेंस। चाइना की स्थिति भी बताई उन्होंने, सारी कंडीशन बताई। इन इंडिया की अगर मैं बात, इन दिल्ली यानी इंडिया की बात करूं, द सीटीसी, ठीक है, फोकस वॉज ऑन ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन, कि अभी फोकस कर रहा है सीटीसी, ठीक है। अब देखिए कि सीटीसी जो यानी कि काउंटर टेररिज्म कमेटी जो है, फोकस रेडिकलाइजेशन मतलब उग्रवादी तरीके से, टेरर रिक्रूटमेंट, की टेरर को रिक्रूटमेंट किया जाता है, मतलब लोगों को हायर किया जाता है। टेरर फाइनेंसिंग, जो टेरर करने के लिए सपोर्ट की जाती है पैसे से, थ्रू द क्रिप्टो करेंसी, यानी कि ऑनलाइन। वर्चुअल एसेट्स, वर्चुअल मतलब सारी चीज़ें ऑनलाइन के बारे में बता रहा है। एंड द अनमैन्ड, ठीक है, एरियल सिस्टम मतलब बिना व्यक्ति द्वारा चलाए जाने वाला सिस्टम, यूजिंग क्लाउडिंग इंक्लूडिंग द ड्रोन्स वगैरह चलाए जाते हैं, रिमोट से ऐसे चला दोगे दूर से, कोई होगा ही नहीं उसमें, टेरर स्ट्राइक कर देते हैं फिर वो, ठीक है। ट्रांसपोर्टिंग द ड्रग, और वो लोग ड्रग्स भी भेजते हैं, आर्म्स भी भेजते हैं, यानी वेपन्स वगैरह। द डेलिब्रेशन मतलब जानबूझ करके, लेट द दिल्ली डिक्लेरेशन, ठीक है, वो ऐसा करते हैं, दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन द काउंटरिंग द यूज ऑफ न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजी फॉर द टेरर पर्पज, कि दिल्ली ने डिक्लेयर कर दिया, डिक्लेरेशन है क्या है कि काउंटरिंग करनी है हमें यूज ऑफ न्यू टेक इमरजेंसी, मतलब जो न्यू इमर्ज मतलब उभरती हुई टेक्नोलॉजी है टेरर पर्पज जो हो रहा है अभी, ठीक है, उसको हम रोकने के लिए न्यू टेक्नोलॉजी लगानी पड़ेगी, क्योंकि वो लोग खुद न्यू टेक्नोलॉजी लगा रहे हैं, आतंकवादी लोग। वाइल इंडिया हैज़ ओनली 2 months, 2 महीने हैं, लेफ्ट इट्स करंट इलेक्टेड टेन्योर, कि अभी यूएन में वो परमानेंट तो है नहीं, तो उसके पास अभी 2 महीने बचे हुए उसके कार्यकाल के लिए, टेन्योर मतलब कार्यकाल। एट द UNSC यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पर। द गवर्नमेंट अपीयर्स, गवर्नमेंट दिखती है, टू बी मेकिंग एफर्ट, कोशिश करते हुए, कीप अप द मोमेंटम, अपने जो कार्य कर रही है, मोमेंटम वेग है उसका, चाल है वो, ठीक है, अच्छी मेंटेन करी हुई है। फ्रॉम द सीटीसी मीट, की सीटीसी के जितने भी मेंबर हैं वो मान जाए। इट विल होस्ट एन इंटरनेशनल नो मनी, वो होस्ट करने वाला इंडिया, क्या, नो मनी फॉर टेरर, टेरर के लिए कोई मनी नहीं होना चाहिए। कॉन्फ्रेंस कब होगी ये, 18 to 19 नवंबर को। एंड UNS स्पेशल ब्रीफिंग किया जाएगा, चैलेंजेस टू ग्लोबल काउंटर टेररिज्म, यानी कि स्पेशल चैलेंज ब्रीफ किया जाएगा, ठीक है, दिसंबर 15 और 16 के लिए। क्लियर है। एज द इंडियन एक्सपीरियंस विद 26/11 यानी 26/11 का जो एक्सपीरियंस रहा है शोन, ठीक है, द ग्लोबल कम्युनिटी हैज़ बीन ऑफन बीन लॉन्ग स्टेटमेंट्स बट शॉर्ट ऑन कोऑपरेटिव एक्शन। कहने का मतलब ये है कि कम्युनिटी जितनी भी है ग्लोबल की, दुनिया भर की लोग जो भी हैं, ठीक है, वो क्या करें, लॉन्ग स्टेटमेंट तो करते हैं लेकिन शॉर्ट कोऑपरेशन करते हैं, सहयोग नहीं करते एक्शन में, ताकि टेरर को उखाड़ फेंका जाए। न्यू दिल्ली विल हैव टू कीप प्रेसिंग, न्यू दिल्ली कोशिश कर रही है, प्रेस डाल रही है,
टू पॉइंट कर रही है दैट टेररिज्म रिमेन्स, कि टेररिज्म ऐसे तो बना रहेगा। इन मिस्टर जयशंकर वर्ड, अगर मैं जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं उनके अगर शब्दों में बात करूं कि अमंगस्ट मतलब बीच में, हम लोगों के बीच में, ग्रेवेस्ट मतलब बहुत बुरा प्रभाव डालने वाला है, थ्रेट मतलब एक तरीके की धमकी है, बेकार है, किस चीज़ के लिए, ये सारी चीज़ें ह्यूमैनिटी के लिए यानी मानवता के लिए ये सबसे बड़ा खतरा सिद्ध हो सकता है। ठीक है, तो आई होप सो कि ये जो वीडियो है वो आपको बहुत ही पसंद आई होगी और आपने सारी बुकैब नोट कर लिया करो। इसकी अगर पीडीएफ की ज़रूरत पड़े आपको तो पीडीएफ जो है नीचे लिंक दे रखा है टेलीग्राम चैनल का, ठीक है, उसे ज्वाइन कीजिए। उस पर वीडियो भी मिलने वाली है, प्लस आपको पीडीएफ भी मिलने वाली है। अदर आपका कोई भी न्यू अपडेट आती है तो वहाँ तुरंत ही मिलने वाली है। तो ठीक है, और नीचे इंस्टा का भी दे रखा है, सोशल मीडिया का, वहाँ भी मैं क्विज पूछता रहता हूँ, वो आप बेनिफिट उसका उठा सकते हैं जा करके, तो उसे भी वहाँ फॉलो कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।